नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह जाने की काका जी फटाकते ही जाओ, फिर मत कीजिए, हमारी वीडियो ली थी। हाँ आओ दर्शन करे। हाँ हाँ चलो आओ, हनुमान जी पटेलियों में पहले चलो नाम जपते चलो, हम करते चलो। हमारा जीवन को सुंदर और विकसित बना सके, पर उसके पहले हम हनुमान जी के दरबार में बैठे हैं, तो सबसे पहले हनुमान चालीसा करते हैं। सभी तैयार हैं? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनई असुर सहाय, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी महत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब। जब कुबेर दिक्पाल चाहते, तब गोविंद गाई सके थे, तुम पुकार सुग्रीव राम लगाया, साधु संत के तुम रखवा, नंदन राम। निधि के पर दीन जानकी माता,
बरसाए सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराए, अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न हरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ पढ़ कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति। आगे मेरे को बीच में जाना पड़ेगा। हाँ तो बैठ ना, पीछे बैठे। सीता सहित हृदय दसहु सुर, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी की। हाँ जल्दी आ जाओ। सकल जी पापा का नंबर लगाओ यार। मैं डॉक्टर पवन बजावलिया, योग प्रशिक्षक हूं। छोटी सी अगर बात करें तो हम अभी लगातार 170 दिनों से ये योग कर रहे हैं, जो आज आपके साथ करने वाले हैं। कालिका माता गार्डन जो सांस्कृतिक मेला, जहाँ पर लगता है सांस्कृतिक मंच जो बना हुआ है, जहाँ पर मेला लगता है, वहीं से ये शिविर हमारा 27 सितंबर से चालू है, अभी तक निरंतर चालू है। केवल आज ही के दिन हम वहाँ नहीं है, बाकी आज के दिन हम आपके साथ यहाँ पर है। अदरवाइज दिनों से ये योग कर रहे हैं, जो आज आपके साथ करने वाले हैं। कालिका माता गार्डन जो सांस्कृतिक मेला, जहाँ पर लगता है सांस्कृतिक मंच जो बना हुआ है, जहाँ पर मेला लगता है, वहीं से ये शिविर हमारा 27 सितंबर से चालू है, अभी तक निरंतर चालू है। केवल आज ही के दिन हम वहाँ नहीं है, बाकी आज के दिन हम आपके साथ यहाँ पर है। अदरवाइज वहाँ पर 6:30 से 8 हमारी प्रतिदिन निःशुल्क क्लास चल रही है, जहाँ पर 100 के आसपास संख्या हमारी रहती है। आज हमारी इच्छा हुई कि कुछ अलग अलग गार्डन में जाकर को जो हमने सीखा है आप लोगों के साथ इसको बांटें, कि किस तरह हम हमारे जीवन को सुंदर और विकसित बना सकें। उसी के ऊपर ये पूरा प्रकल्प है। केवल योग नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज है। जब हम आज इसको करेंगे, आज हम जब इसमें उतरेंगे तो समझेंगे कि हाँ, बहुत आसान है किसी भी चीज को पाना, बस तरीका सही होना चाहिए। तो हम शुरू करेंगे आज के इस कार्यक्रम को। परम आनंद सोशल क्लब हमारा क्लब है, जिसके माध्यम से हम ये सारी गतिविधियां कर रहे हैं। हमने 4 प्रकल्प स्टार्ट कर रखे हैं। परम आनंद सोशल क्लब के द्वारा एक तो योग होता है डेली, परम आनंद योग मित्र मंडल। दूसरा है हमारा परम आनंद हेल्प डेस्क। सिविल हॉस्पिटल में हम मरीजों की सेवा करते हैं। जो भी गरीब अशिक्षित मरीज आता है, उनको इलाज कैसे करवाना उसमें मदद करते हैं। उन्हें दवाइयों की जांचों में कहीं पैसे की जरूरत होती है, वो मदद करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। वहाँ पर हमारे कुछ मित्र रहते हैं, रोज 10 से 1 की सेवा देते हैं और मरीजों की इस तरह से मदद करने का एक प्रकल्प है हमारा हेल्प डेस्क सेवा समिति। इसके अलावा परम आनंद सत्संग मंडल है। हम हमारे मित्रों के घर जिनकी भी एनिवर्सरी, बर्थडे या कुछ होता है, कोई भी आयोजन होता है, तो हम हमारे सब मित्र मिलकर सत्संग का आयोजन करते हैं। और चौथा प्रकल्प है हमारा
हम जितने भी यहाँ पर आश्रम बने हुए, वृद्धाश्रम वगैरह जो बने हुए हैं, जैसे अपना घर आश्रम गए थे हम, एक लक्कड़ बिठा में जो अन्न क्षेत्र बना हुआ है वृद्धाश्रम, वहाँ गए थे। महीने में एक बार हम उन लोगों के साथ सत्संग करते हैं और उनको भोजन कराते हैं। एक प्रकल्प हमारा ये भी है। तो इस तरह परमानंद सोशल क्लब अपना ये सेवा गतिविधि कार्य कर रहा है और आप लोगों का हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके आज के इस प्रोग्राम में। निश्चित ही आज आप कुछ अच्छा लेकर यहाँ से जाएंगे, इसका मुझे यकीन है। भक्ति के साथ साथ हम किस तरह शक्तियों को जगा सकते हैं, बस यही कुछ हमारा पूरे प्रोग्राम में है। तो सबकी बंद, सभी लोग ध्यान मुद्रा में रहेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है और ओम का उच्चारण करेंगे। आ ओ म। आ जो है नाभि से आएगा, ओ कंठ से आएगा और म मस्तिष्क में जाएगा। ठीक है, 3 बार करेंगे। आंखें सबकी बंद और गहराई से इस ध्यान में जाके करेंगे। गहराई से ज्योति जी से प्रार्थना करेंगे, हमारा भी जीवन ज्योतिर्मय प्रकाश में हो, हमारे जीवन में अंधकार नहीं रहे, हमारा जीवन पॉजिटिविटी से भरा रहे। इन्हीं प्रार्थना के भाव से हम सभी ज्योति जी को नमन करेंगे। वाला हाथ ऊपर रहेगा, लेफ्ट वाला हाथ नीचे। इस प्रयोग को नाम दिया गया मैग्नेटिक और एक्टिवेशन। सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है, दोनों हाथ नाभि के आसपास, राइट वाला हाथ ऊपर, लेफ्ट वाला हाथ नीचे। हमारा ध्यान, हमारा फोकस केवल हाथों की हथेलियों पर होना चाहिए। इस तरह से कोशिश करेंगे हमारी आंख की पलकें भी न झपके, लगातार वो हथेलियों को देखते रहे। सबसे पहले हम राइट वाले दिशा में घूमेंगे। पहले हमारा राइट वाला पांव उठेगा, उसके बाद लेफ्ट वाला, इस तरह से धीरे धीरे। ठीक है, मुंह की लार को रोक के रखेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे। मैं एक म्यूजिक बजाऊंगा, उसके ऊपर हम ये शुरू करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले राइट वाला पांव उठेगा, फिर लेफ्ट। हमारा ध्यान, हमारा फोकस केवल हमारी हथेलियों पर। हमारे शरीर की जो शक्तियां हैं, अद्भुत शक्तियां हमारे शरीर के अंदर, अद्भुत ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, है ना। जैसे कि मैं बात करूं हार्ट की, तो हार्ट एक दिन में 24 घंटे में 1 लाख बार धड़कता है। और बात करें दूरी की, तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, इतनी दूरी ब्लड हमारा एक दिन में तय करता है।
ब्लड की बात करें तो साइंस ने इतनी तरक्की करी है, लेकिन आज भी वो ब्लड नहीं बना पाया। आज भी किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो हमें देना होता है, ब्लड डोनेट करना पड़ता है। सोचिए भगवान ने हमारे अंदर कितनी कितनी ऐसी मशीनें लगा रखी जो ब्लड भी बना सकती है। तो ऐसी कई अद्भुत मशीनें हमारे अंदर हैं, लेकिन वो अद्भुत मशीनें कब अच्छा काम करेगी? जब हम उन्हें कुछ अच्छा देंगे, अच्छा फ्यूल देंगे, तभी हमारी मशीनें अच्छा काम करेंगी। तो पहला प्रयोग हम कर रहे हैं क्लैपिंग का। क्लैपिंग, ताली तो हम सब बजाते हैं, है ना, मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं तो ताली बजाते हैं, लेकिन उसी ताली को हम अगर सही ढंग से बजाएं तो हम हमारी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। हमारे जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं हम उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। 108, 216 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारी इन हथेलियों में हैं, लेकिन जरूरत है हम सही टेक्निक से अगर क्लैपिंग करें तो हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो सकते हैं, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से इनको एक्टिवेट करें इसको समझते हैं। देखिए, इसके लिए पोजीशन हमें लेना होगी। हमारे दोनों पाँव के बीच में शोल्डर इतनी दूरी होना चाहिए। ये शोल्डर इतनी दूरी दोनों पाँव के बीच में करेंगे। जो हमारे एड़ी और पंजे हैं वो रेल की पटरी की तरह सीधे होना चाहिए, ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए। जो एड़ी और पंजे हैं रेल की पटरी की तरह सीधे। अगर आपके टेढ़े रहेंगे पांव तो आपके घुटने खराब हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एड़ी और पंजे रेल की पटरी की तरह सीधे हो गए। अब अगला शोल्डर और एल्बो में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। कितना? 90। हाथ ऐसे या ऐसे करके या ऐसे करके नहीं बजाना, ये 90 डिग्री का एंगल। अब हाथों की हथेलियों में जो अपनी उंगलियों में दूरी रहेगी इस तरह से। ठीक है, उंगलियों में दूरी। अब जो ताली बजेगी वो नाभि के सामने आके बजेगी, और जब भी ताली बजेगी तो घुटने थोड़े मुड़ेंगे। ये घुटने मुड़ेंगे, देखिए ये नाभि के सामने बज रही है। ठीक है, तो एक म्यूजिक प्ले होगा, भक्ति के साथ साथ हम हमारी शक्तियों को जगाएंगे। ठीक है, होगा, आपका थायराइड ठीक होगा, बीपी, शुगर, ये छोटी मोटी इच्छाएं आपकी ऐसे ही पूरी हो जाएंगी। इनके लिए कोई बहुत बड़े प्रयास की जरूरत नहीं है। हमें क्या लगता है, कई बार हम समस्या को बड़ी मानते हैं, जबकि उसके उपाय बहुत छोटे छोटे होते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय, जैसे ताला इतना बड़ा होता है पर चाबी इतनी सी होती है। तो बड़ी बड़ी समस्याओं का भी छोटा छोटा निदान हो सकता है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का भी बहुत छोटा सा निदान है, पर हमें विश्वास ही नहीं होता है कि अरे ऐसा करने पे ऐसा हो जाएगा। तो विश्वास करना पड़ेगा। 21 दिन में हमारी लार नहीं बन जाती है। कोई भी प्रयोग करें तो कम से कम 21 दिन तो करें।
120 दिन में हमारे शरीर का खून नया बन जाता है। ये हमने 120 दिन का शिविर क्यों लगाते हैं? पहला 120 दिन था, अब दूसरा 120 दिन का चल रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी का ब्लड नया बन जाता है। 3 साल में हमारे शरीर का मांस बदल जाता है और 7 साल के अंदर ये पूरा शरीर बदल जाता है। लेकिन 7 साल तक कोई करेगा क्या? करेगा? पूरा शरीर नया बनेगा आपका, करके तो देखें। लोग कहते हैं कि जब 7 साल में शरीर नया बन जाता है तो हमारी शुगर और बीपी तो वहीं की वहीं रह जाती है, वो क्यों नहीं ठीक होती? थायराइड क्यों नहीं ठीक होती? जब 7 साल में शरीर नया बन गया, एक एक सेल नई बन गई, सब कुछ नया बन गया, तो फिर बीमारियां कहां से आ जाती है? बीमारियां यहाँ से आती है, यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पे बिठा लिया है कि मुझे ये है, मुझे वो है, और ये यहाँ से नहीं निकलता है तो वो हमारे अंदर बना हुआ रहता है। यहाँ से हमें सब कुछ करना पड़ेगा। इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे और कि किस तरह हम एक सुंदर विकसित जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। उसके पहले हम अगले प्रयोग में प्रवेश करेंगे। देखिए, अगला प्रयोग जो है, कोई हम यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े प्रयोग नहीं करेंगे या कोई ऐसी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिसको करने में आपको तकलीफ होगी और हम कैसे कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते। बहुत ईजी है, बहुत सब कुछ ईजी है। अब अगला जो प्रयोग हम कर रहे हैं, भक्ति का कर रहे हैं। भक्ति में डूबना है हमको। ये सोचना नहीं है कि यार मैं कैसा नाच रहा हूँ, मैं कैसा नृत्य कर रहा हूँ भजन पे, ये मुझे लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा रोग यही है दुनिया का कि क्या कहेंगे लोग। तो उस चीज को भूलना है, भक्ति में खो जाना है। क्योंकि देखिए, भगवान की भक्ति अगर आपने सही से कर ली, आपका मन उसमें लग गया, तो सब कुछ पाना बड़ा आसान हो जाता है। तो ठीक है, सभी भक्ति में साथ हैं मेरे। आज नीरज में होली है रे रसिया, आज नीरज में होली है रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया। थोड़ा साउंड बढ़वा दो। बीच में रख दो रे। यहाँ रख दीजिए, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, यहाँ रख दो। बस बस। आज धीरज में होली है रे रसिया, आज धीरज में होली है रे रसिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए नेक्स्ट सॉन्ग। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, मंदिर को खूब सजाएंगे, मंदिर को खूब सजाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे। श्रद्धा से शीश नवाएंगे, श्रद्धा से शीश नवाएंगे, शाम आएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, शाम आएंगे। इस प्रयोग को
करते हैं कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। करते हैं, बिल्कुल मन से कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही हमें अंदर से एक अच्छा सुख प्राप्त होता है। और वही सुख क्या तो सब है। अगर हम अंदर से सुखी नहीं तो बाहर से कितनी भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाए, भले आपको हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा तो क्या होगा उससे, बताइए। क्योंकि अंदर से जब तक हमारे प्रसन्नता नहीं आएगी तब तक सारी सुख सुविधाओं का कोई मतलब नहीं है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर पवन मजावलिया, योग प्रशिक्षक एवं मोटिवेटर। वैसे पेशे से मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, लेकिन बहुत समय से मेरा शौक योग और इसमें है कि मैं किस तरह कुछ हेल्थ के बारे में, किस तरह मैं बिना दवाइयों को लोगों को हेल्दी कर दूं, बिना दवाइयों से, ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन। और वैसे भी अगर अपन बात करें तो भगवान ने सबके अंदर हीलिंग सिस्टम डाल के भेजा है। ऐसा थोड़ी कि बिना हीलिंग सिस्टम की बॉडी को पृथ्वी पर भेज दिया। हमारे अंदर हीलिंग सिस्टम है। हम अपनी बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकते हैं। किसी डॉक्टर की, किसी हॉस्पिटल की, किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जरूरत हमने पैदा कर दी है। किन चीजों से करी है? तो वो है हमारी सबसे बड़ी बात तो जीवन शैली। जो हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है वही हमारी सब बीमारियों का कारण है। स्ट्रेस बहुत हो गया आज के समय में। भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में हमने हमारा असली जीवन खो दिया है। तो किस तरह से हम हमारे हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करें, हम उस पर भी चर्चा करते हैं। हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट कैसे होगा? जैसे आज मैं चाहूं कि मैं मेरी बीमारी आप खुद ठीक करूं, मेरा डॉक्टर मैं खुद, तो कैसे कर सकता हूं? उसके लिए हमें कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे 1 घंटा अपने शरीर को रोज देना पड़ता है। आप अगर रोज नित्य योग प्रयोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। ये आप करते हैं, ये भी आपके हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। दूसरा, खान पान। ऐसा क्या फ्यूल है जिससे हम हमारे हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करें? क्या खाना चाहिए, क्या बेस्ट है? तो आज हम आपको एक नाश्ता यहाँ पर कराएंगे, अदृश्य नाश्ता। उसका नाम अदृश्य इसलिए कि वो ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है, खाएंगे भी, लेकिन वो हमारी अदृश्य शक्तियों को जगाता है, इसलिए उसका नाम अदृश्य नाश्ता है। अगर हम सुबह रोज चाय पीना छोड़ दें, सुबह के लिए, दिन में पीना है पी लो, और छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है। सुबह खाली पेट चाय पी के हम सारा खेल खत्म कर देते हैं हमारे हीलिंग सिस्टम का, हमारी बॉडी का। तो सुबह की चाय आप छोड़ें। सुबह 12 बजे के पहले हमें कोशिश करना है कि हमें अन्न नहीं खाना है, हमें फ्रूट्स खाना है। जैसे हम 15 तरह के जो नाश्ता देंगे उसमें 4 तरह के फ्रूट्स रहते हैं, तो हम वो चीज ग्राइंड करेंगे। ये हमारे हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, हमारे अंदर की ऊर्जा को एक्टिवेट करेगा, हमारे जो मिड ब्रेन, थर्ड ब्रेन जिसको बोलते हैं, अनकॉन्शियस माइंड, उसको एक्टिवेट करेगा। तो इसके बाद फिर हम दोपहर का भोजन 12 से 2 के बीच में ले सकते हैं। शाम का भोजन की कोशिश करना है कि सूर्यास्त के पहले करें। तो हीलिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे अपन। प्राण शक्ति हमारी एक समय में एक ही काम करती है। अगर हमने रात को 8 बजे खाना खा लिया, 9 बजे खाना खा लिया, 10 बजे खाना खा लिया, अब रात को तो हमारा मेंटेनेंस का कार्य, जैसे मोबाइल में आता है ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट मिडनाइट, अपन मिडनाइट को रात भर अपडेट करा करता है, तो हम तो उसको तो मौका दे रहे हैं, पर हमारी बॉडी को मौका नहीं दे रहे हैं। जो करोड़ों अरबों रुपए की उस 10,000 के मोबाइल को तो रात भर अपडेट कर रहे हैं। इसको अपडेट कैसे करें? तो इसके लिए अगर हम 6 बजे पहले खाना खा लेते हैं, 6 बजे खाना खा लेते हैं, तो 8-9 बजे तक हमारा खाना पच जाएगा 3-4 घंटे में। अब 10 बजे से जैसे ही हम सोने जाएंगे, तो 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 5 बजे तक हमारा बॉडी का हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट होगा, और जितना भी टूट फूट हमारी बॉडी में होगी वो उसको रिपेयर करेगा, इट सेल्फ रिपेयर करेगा। जहां जहां टूट फूट है, कोई भी सॉफ्टवेयर डिस्टर्बेंस है, आपके विचारों में गलत सलत कुछ चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं, है ना, नजरिया आपका खराब है, आपके हर चीज में बदलाव आएगा अगर हम उस प्राण शक्ति को मौका देंगे बॉडी को हीलिंग करने के लिए। तो ठीक है, तो इसलिए हमें सूर्यास्त से पूर्व खाना खाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जब से लाइट का आविष्कार हुआ, देखिए 4-5 लाख साल हो गए पृथ्वी को, है ना। लाइट का आविष्कार तो अभी 100-1 साल पहले हुआ, है ना। लाइट तो हमने 100-1 साल से देखी, और हमने तो वो दिन भी देखे हैं कि 15-15 दिन भी लाइट नहीं थी। इतना भी पुराना नहीं हूं मैं, पर गाँव में जाते थे तो वो दिन देखे। मुझे आप 60-70 का मत समझ लेना। तो वो दिन भी देखे, तो पता है हमारी बॉडी में सब जगह सेंसर लगे हुए हैं।
सेंसर है, हमारी आंखें जो देखती है वो अंदर बॉडी को बता देती है। जैसे क्या होता है, रात को हम 9 बजे भी लाइट देखते हैं, कहाँ तो लाइट देखते हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, हमारे घर में एलईडी लाइट्स लगी है, तो आंखें तो क्या बोल रही है बॉडी को, अरे अभी तो दिन है, अभी तो दिन है। तो हमको बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमें नींद नहीं आती है, वो इसलिए नहीं आती कि आप लाइट देख रहे हो। जब आप लाइट देखते रहोगे तो बॉडी को तो अंदर मैसेज जा रहा है दिन है, क्यों सोना, है ना। तो ये सेंसर हमारे एक्टिवेट होते हैं। तो हमें प्राण शक्ति को मौका देना है कि वो हमारी बॉडी को हीलिंग कर सके। तो जब जब हम खाली पेट रहेंगे, हम मुंह की लार भी नहीं उतार रहे। क्यों नहीं उतार रहे? अंदर बिल्कुल हमारी प्राण शक्ति बिल्कुल फ्री रहे। हम जहाँ यहाँ चाहता हूँ ना कि मेरी प्राण शक्ति यहाँ काम करे, इस थर्ड ब्रेन को एक्टिवेट करे, जो मेरा ब्रेन का 10% हिस्सा यूज कर पा रहा हूँ उसको 20 करे, 30 करे, तो मुझे उस प्राण शक्ति को फ्री रखना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि मुझे रात को 2 बजे बाद उठ जाता हूँ, बाथरूम के लिए जाता हूँ, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। पता है बहुत छोटा सा इसका कारण ये है कि वो जाएगा, उठता है, जाके फट से क्या चलाता है, बाथरूम की लाइट। आजकल लाइट कौन सी लगी, बड़ी बड़ी एलईडी लाइट। पहले के लोग हमारे ऐसे ही थोड़े छोटे छोटे से मिनी बल्ब लगाते थे जिसमें दिखता ही नहीं था बिल्कुल, वो इसलिए लगाते थे। अब हमारे सेंसर ने क्या देख लिया, लाइट देख ली, उजाला देख लिया। अब वो जाके सोएगा तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैसेज तो अंदर चला गया, दिन हो गया भैया उठ जा, तो कैसे नींद आएगी। तो छोटी छोटी सी बातें, आप मून लाइट लगाइए, जिनको भी रात को नींद नहीं आती, जो उठ के जाते हैं बाथरूम, बिल्कुल इतनी डिम लाइट कि आपको बस हल्का सा दिख जाए। हमारे सेंसरों को मत आप छेड़िए, क्योंकि वो तो जो महसूस करेंगे वही अंदर मैसेज भेजेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो प्राण शक्ति को हमें फ्री करना है अगर हम चाहते हैं कि हम विकसित हों, हमारे अंदर अच्छे विचार आए। ये सब छोटी मोटी चीज होती है। जैसे एक अपन बात करते हैं कि एक इंसान जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, राइट है, एक बॉडी जो इस पृथ्वी पर जन्म लेती है, उसका हाईएस्ट लक्ष्य क्या हो सकता है और लोएस्ट लक्ष्य क्या हो सकता है, उस पर बात करते हैं। भैया आप बताओ, हाईएस्ट आदमी क्या बन सकता है और लोएस्ट क्या बन सकता है? जो भी आपके दिमाग में आता है, हाईएस्ट क्या से क्या बन सकता है आदमी? महामानव, बहुत बढ़िया। और लोएस्ट क्या बन सकता है सर, आप बताइए। लोएस्ट क्या बात है। देखिए, एक इंसान गिरी से गिरी हालत में जानवर बन सकता है, राक्षस बन सकता है, पर वही इंसान अगर उठना चाहे, वही मनुष्य अगर उठना चाहे तो भगवान बन सकता है। वो राम बन सकता है, कृष्ण बन सकता है, अभी बात हुई ना अपनी, गौतम बुद्ध बन सकता है, महावीर बन सकता है। कैसे बन सकता है? ये उन लोगों ने कुछ नहीं किया। वही शरीर हमारे पास है जो गौतम बुद्ध के पास था, महावीर जी के पास था, कृष्ण के पास था, राम के पास था, सीता के पास था, राधा के पास था। वही शरीर, वही शक्तियां, वही आर्गन, सब कुछ वही है, बस सोच का अंतर है। हमने कभी बड़ा सोचा ही नहीं, तो हम बड़ा कैसे पा सकते हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं राम बन सकता हूं, तो क्या बन पाऊंगा? कोई व्यक्ति जब तक नहीं सोचे कि वो करोड़पति बनना चाहे तो क्या बन सकता है क्या? पहले क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें हमारी सोच बड़ी करनी पड़ेगी, हम वो बन सकते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, सड़क के किनारे एक भिखारी ऐसे रोटी को कागज पे लगा लगा के खा रहा होता है। तो एक व्यक्ति देखता है कि यार ये कर क्या रहा है, कागज पे तो इसको कुछ नहीं है और ये क्या लगा लगा के खा रहा है। तो उससे पूछता है कि भैया ये क्या कर रहे हो, कुछ है तो ही नहीं, आप क्या? बोले साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि चटनी रखी है और रोटी को लगा लगा खा रहा हूँ। तो आदमी कहता है भैया जब सोच ही रहा है तो ये सोच के काजू करी रखी है, चटनी क्या सोचता है? सोच रहा है तो बड़ा सोचने में पैसा लगता है, नहीं लगता है, तो सोचने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो सबसे पहले हमारी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। और ये सब चीजें तभी पॉसिबल होगी जब हम हमारे इस ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे। अब ब्रेन को एक्टिवेट करने के 4 हमने चीजें खोजी हैं और हम उन चारों चीजों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला तो हम रोज नित्य योग प्रयोग करते हैं, ठीक है, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। स्वयं को पाने का सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन। 24-24 मिनट का अगर आप मेडिटेशन करते हैं एक बार, तो आपका जबरदस्त आपके अंदर शक्तियां डेवलप होती है। दूसरा, खान पान में बदलाव। जो हम आहार ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आज तक जो हम खाते आए हैं या जो लोग खा रहे हैं वो सही है। क्या कभी अपन ने जानने की कोशिश करी कि ये जो चल रहा है सही चल रहा है क्या नहीं, क्या ये करेक्ट फ्यूल है क्या नहीं, है ना। जैसे डीजल गाड़ी में हम पेट्रोल डालें तो चलती है क्या? नहीं चलती है, बंद हो जाती है। तो उसी तरह हमारे शरीर में आखिर ये न्यूरॉन्स मेरे एक्टिवेट हो, मेरा ब्रेन एक्टिवेट हो, मेरे सारे ऑर्गन अच्छे से काम करे, उसके लिए मुझे क्या खाना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको बताई और आज खिला के भी बताएंगे आपको, है ना।
इसके अलावा फिर एक और बात होती है सत्संग, भगवान की भक्ति करना, सत्संग करना, जो हम योग प्रयोग के साथ कर ही रहे हैं। और फिर एक और चौथा पिलर होता है। ये 3 पिलर हो गए, योग हो गया, व्यायाम हो गया, भक्ति हो गई और खाने में चेंज हो गया। और चौथा लिखा हुआ है पीछे देखिए, क्योंकि आपने सब कुछ सही कर लिया और आपके कर्म खराब है फिर भी कुछ नहीं हासिल होगा। तो अच्छे अच्छे कर्म के लिए हमने हेल्प डेस्क सेवा समिति, आश्रमों में जाना, वृद्धाश्रम में हमने ये भी चालू किया कि किसी तरह समय निकाल के, समय तो किसी के पास है नहीं, पर जब हम कोई प्रकल्प लेंगे तो समय निकल जाता है और हम इस तरह से अच्छे कर्म भी कर पाते हैं। एक बार हमारे होम्योपैथी का ही किस्सा है, हमारी कुछ किताबों में लिखा है, छोटा सा किस्सा है, वो सुनाता हूँ। एक बार क्या, हमारे डॉक्टर हैनीमैन जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, उनके पास कुछ मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। 3-4 मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, एक ही बीमारी का इलाज कराने आते हैं। वो अच्छे से सबसे पूछ के उनको दवाई दे देते हैं। 7 दिन बाद वापस बुलाते हैं, 2 मरीज ठीक हो जाते हैं, एक ठीक नहीं होता है। वापस से उससे पूरी बातचीत करते हैं, फिर दवाई देते हैं, फिर आता है, फिर भी ठीक नहीं होता है। ऐसे 3 महीने गुजर जाते हैं, 4 महीने गुजर जाते हैं, पर मरीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मेरी दवाई सही है, सब कुछ सही है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब, मरीज को कहते हैं, हमारे हैनीमैन जी मरीज को कहते हैं कि यार मैं सही हूँ, मेरी दवाई सही है, खराब क्या है, खराब क्या है, खराब तेरे कर्म। ठीक है, तो कई बार सब कुछ सही होने पर भी हमारे जीवन में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो हमारे कर्म। तो हमें किस तरह हम अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। भाग्य कोई ऊपर से या हाथों की हथेलियों में या लकीरों में नहीं लिखा है, भाग्य का निर्माण हम स्वयं करते हैं। अच्छे कर्म करके हम हमारा अच्छा भाग्य बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे प्रयोग हैं। हम आगे और अभी कुछ अच्छे अच्छे प्रयोग हम करेंगे इसमें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह किस तरह हम अभी मैं आगे और आपको इसकी डिटेलिंग करूंगा जब जब हम जो जो प्रयोग करेंगे कि बॉडी में हम हमारा ऑर्गन्स को और किस तरह एक्टिवेट कर सके, किस तरह हम हमारी शक्तियों को जगा पाए, उसके लिए और अपन बहुत अच्छा अभी प्रयास करेंगे। एक छोटी सी कविता से मैं अभी अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि हमारे पास प्रयोग बहुत सारे हैं। डेली आप सीखने के लिए वहां आ सकते हैं, निःशुल्क है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। कालका माता हमारी क्लास 6:30 से 8 नित्य प्रतिदिन चल रही है। आज 170 दिन हमने वहां पर कंप्लीट किए हैं और 170 दिन मेरे कई योग मित्र वहां पर आ रहे हैं। उनके जीवन में इतने बदलाव हुए हैं, आप उनको सुन सकते हैं, उनके अनुभव जान सकते हैं। कईयों की शुगर ठीक हुई है, बीपी ठीक हुआ है, वजन तो 15-20 किलो हमारे यहाँ यूं ही कम हो जाता है। हम जीवन में क्या छोटे मोटे लक्ष्यों के पीछे पड़ते रहते हैं, छोटी मोटी इच्छाएं, जो ये छोटी मोटी इच्छाएं होती है, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा, अरे यहाँ तो इतना बड़ा समुद्र है, ये छोटा मोटा तो आप ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। तो एक छोटी सी कविता से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि जब हासिल हो जाए वो सब, कि जब हासिल हो जाए वो सब जो चाहते थे तुम जीवन में पाना, और ये जहान गाए तुम्हारी कामयाबी का गाना, उस वक्त अपनी शक्ल आईने को अवश्य दिखाना। और वो व्यक्ति क्या कहता, उस पर ध्यान लगाना। न तुम्हारी माता, न पिता, न पत्नी कोई खास निर्णय दे पाएगी, तुम्हारी अच्छाई और बुराई ये दुनिया भी निर्धारित नहीं कर पाएगी, पर एक बात जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगी वो वही छवि है जो आईने से वापस नजर आएगी। करना है तो उसे खुश कर दो, ये दुनिया खुश हो जाएगी। और दुनिया साथ छोड़ भी दे मगर छवि कब्र तक साथ निभाएगी। और जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता तभी मिल पाएगी जब आईने के भीतर की छवि तुम्हारे साथ चल पाएगी। आप भले हो शहंशाह और बना डालो ताजमहल हजार, पर एक दिन सब हो जाएंगे जल कर राख अगर उस छवि से न मिला पाए आग। बना लो दुनिया को बेवकूफ और पहनते जाओ प्रशंसाओं की माला, हर जीवन के अंत में निकलेगा दिवाला अगर दिया धोखा उसको जो है दर्पण में रहने वाला, दर्पण में रहने वाला। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग अपने स्थान पर। सर हम लंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उसी का एक रूप है, लेकिन एक जबरदस्त प्रयोग है किस तरह हम लंग की कैपेसिटी को बढ़ाएं। अच्छा ये प्रयोग क्यों करना है पहले इसको समझते हैं। सबसे ज्यादा इस शरीर को चलाने के लिए, चलने के लिए किस चीज की जरूरत है, कोई बताएगा आप में से, महिलाओं में से? सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए हमें शरीर को चलाने के लिए? हमारा शरीर किस चीज के बिना 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता? ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ कितनी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है ऑक्सीजन। बिना खाना बिना पानी के हम कई दिन गुजार सकते हैं, पर बिना ऑक्सीजन के
कुछ पल गुजार सकते हैं। तो किस तरह हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, मतलब कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई कि बॉडी को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है कचौरी नहीं, ऑक्सीजन की, है ना। नहीं तो कईयों को लगता है कचौरी समोसे की जरूरत ज्यादा है। तो अब हम क्या करें कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाए और वो एक एक सेल तक, एक एक ऑर्गन तक पहुंचे, क्योंकि हर ऑर्गन, हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। पता है कैंसर की स्टडी हुई है, आज तक उसके कारणों का तो पता नहीं लगा, लेकिन जहां भी जिस पार्ट में भी आपके ऑक्सीजन की कमी होने लगती है वहां पर कैंसर होता है, ठीक है। तो जितनी बीमारियां होती है वो भी ऑक्सीजन की कमी से होती है। तो किस तरह हम हमारे ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाए, उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। चलिए, पांव सबके बैलेंस में, दोनों पांव पे बराबर वजन, दोनों पांव के बीच में शोल्डर इतनी दूरी, दोनों हाथों की हथेलियां इस तरह आमने सामने रहेगी, ठीक है। ये हाथ शोल्डर के नीचे नहीं जाएंगे, केवल इतना चलेंगे। जब हम हाथ को नीचे लेंगे तो सांस नाक से बाहर फेंकना है, मुंह का प्रयोग नहीं करना है, मुंह से सांस नहीं लेना है। घुटने मुड़ेंगे, करें। मैं दिख नहीं रहा हूं तो ये देखिए, जो लोग स्लो करना चाहें ऐसे स्लो कर सकते हैं, और जो लोग जंप करना चाहें एड़ी पंजे केवल आधा इंच उठेंगे, एड़ी और पंजे एक साथ। हमको पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस लाना है, कंपन लाना है। किस तरह से लाएंगे तो देखिए, ये नी जॉइंट से हमें जर्क लेना है इस तरह से। यहाँ तो पूरा स्टेज हिलेगा पर मैं कोशिश करूंगा, है ना। नी जॉइंट से जर्क लेके गले से गुर्राना है और पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस को लाना है, तरंगों को लाना है। देखिए, एक बार देखेंगे, गले से गुर्राना है और बॉडी को वाइब्रेट करना है। करेंगे सभी एक साथ, लंबी गहरी सांस लेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए जैसा हमारे शरीर में कोई जान नहीं है। और जब करंट लगता है और पूरी बॉडी कैसे वाइब्रेट होती है, नी जॉइंट से झर्क लेना है, गर्दन से झर्क लेना है और पूरी बॉडी को वाइब्रेट करना है। गले से गुर्राने की आवाज निकालेंगे, वो करना चाहिए उसके बारे में बता दूं। टेपिंग से हमारी जो पतली पतली नसें हैं ब्रेन की, वो सारी वेसल्स खुलती है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। तो ये टेपिंग इसलिए किया जाता है। तो सिर को टेप करना है, आगे पीछे से इस तरह से शुरू करेंगे। आगे मैं आपको डायरेक्शन देता जाऊंगा। जॉइंट को इधर लेना है, पुरुष मानेंगे कि
दोनों साइड से। अच्छा चारों तरफ से मौका दे रहा हूँ। अब दो लॉक करेंगे, दोनों सिर पे रखेंगे, हथेली आकाश की दिशा में, किसी एक बिंदु को फोकस करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पंजों के बल आएंगे और सांसों को रोक के रखेंगे, लंबी गहरी सांस स्ट्रेच। एक बार और लंबी मजबूत बनाने वाला आसन। ठीक है, हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएंगे? पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमें पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट करना है, हाथों को कॉन्ट्रैक्ट करना है, नी जॉइंट थोड़े से मोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी ना आगे जाएगी ना पीछे, बिल्कुल सीधी रहेगी। दांतों को बीच के रखना और शेर की तरह दहाड़ना। दहाड़ेंगे सभी, इधर इधर शेरनी की तरह। ठीक है, देखते हो कंपटीशन किधर की आवाज अच्छी आती है। ठीक है, पूरी ताकत लगाएंगे। देखें, एक बार देख लें भले, ऐसे ही पूरा लिया, सांस भरेंगे, ठीक है, चलिए लगाएंगे पूरी ताकत से, सांस भरेंगे, यस, लगाइए ताकत। दांतों को भींचना है, शेर की तरह दहाड़ना है, हाथों को मूंग की दाल का हलवा। ना इस गेट के बाहर निकलेंगे उसके पहले आपका वजन आधा होगा, इस बात की गारंटी। चलिए पहले तो उकड़ आसन करेंगे, एड़ी और पंजों पे बैठना है इस तरह से। मैंने इस प्रयोग को पूर्णतः ईमानदारी से किया था, प्रयोगों को, नाश्ता को, भोजन को, एवरीथिंग। एक भी परसेंट की मैंने बेईमानी नहीं की। रिजल्ट आपके सामने, चेकअप करा सकते हो आप मेरा। ठीक है, तो जबरदस्त बदलाव आता है, बस ईमानदारी। अपने साथ अगर हम ईमानदारी नहीं कर सकते तो फिर दुनिया के साथ क्या करेंगे? संभव ही नहीं है। तो अपने साथ ईमानदारी जरूर करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगला प्रातः के समय हम सूर्य देवता का आह्वान करते हैं कि हे सूर्य देवता, हमें भी आप जैसा तेजस्वी ओजस्वी बना दे, 24 घंटे काम करने की शक्ति प्रदान करे।
हमारी वाणी से किसी का मन न दुखे, ऐसी हमें वाणी दे। समस्त सूर्य देव नमस्कार। हमारे अंदर के ईगो को खत्म करता है। पता है, अगर हमारे शरीर का वजन 100 किलो है तो 50 किलो तो हम ईगो लेके घूम रहे हैं उसके। तो आज 50 किलो तो सबका खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम उस ईगो को खत्म करने के लिए हमने बताया दिल मिलन प्रोग्राम। जो बड़े हैं वो छोटों को आशीर्वाद देंगे, उनको गले लगाएंगे। हम सब आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, बड़े छोटों को आशीर्वाद देंगे और गले मिलेंगे, और साथ में एक अपना म्यूजिक चलेगा। तो आपको देखिए कितना अच्छा अंदर से फीलिंग आती है, कि अंदर से एक सुखद अनुभूति होगी आपको। और क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि आपने कब किसी को दिल से गले लगाया था, सोच के देखिए कितना समय गुजर जाता है, किसी से मिले, किसी से बात करे, उसको हृदय से लगाए, है ना। तो ये दिल मिलन प्रोग्राम हमारे अंदर के इमोशंस को निकालेगा, हमारे ईगो को खत्म करेगा। ठीक है, तो हम बर्मेचा जी को 2 शब्द कहेंगे। एक बार जोरदार तालियों से हमारा अध्यक्ष महोदय का स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनिल बर्मेचा, परिचय दे दिया है डॉक्टर साहब ने। सबसे पहले तो मुझे एक प्रसन्नता है कि आप सभी ने हमने जो अपेक्षा करी थी संख्या की, उस संख्या में आप उपस्थित हुए। अपने आप के लिए आप ताली बजाएं, बहुत बहुत। हमारा ये जो कार्यक्रम है कालका माता में नृत्यपति चलता है, 170 दिन से चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा, आगे भी। परम आनंद सोशल क्लब, इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चलता है और इसकी 4 गतिविधियां चलती है। तो पहली गतिविधि हमने सुबह देख ली है, नित्य प्रति योग, करे योग रहे निरोग। सुबह 6:30 से 8 बजे तक कालका माता ग्राउंड पर रहता है। रविवार हम स्थान परिवर्तन का सोचा है, जिसमें पहला प्रयोग हमने आज यहाँ पे शुरुआत करी है। ये नित्य प्रति आपको योग करना है, इसलिए आपको आज यहाँ सिखाया है। और जो वहाँ पे आना चाहे, कालका माता जो सांस्कृतिक मंच बना हुआ है वहाँ पे पधारे, आप रोज कर सकते हैं। दूसरा हमारा एक हेल्थ टेस्ट का कार्यक्रम चलता है। दूसरी गतिविधि जो है, सरकारी हॉस्पिटल में जिन भी मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है, ब्लड संबंधी हो, किसी कोई आवश्यकता हो, व्हील चेयर की हो, और भी कोई दवाई की आवश्यकता, इस तरह की हम उनका सहयोग करने का प्रयास करते हैं। ये दूसरा हमारा है। तीसरा हमारा एक सत्संग मंडल चलता है। आपके जन्मदिन और एनिवर्सरी पर जब भी आप बुलाएंगे तो हम आप मतलब बहुत ही बढ़िया आयोजन, 1-2 घंटे का रहता है, भजन सत्संग उसमें रहता है, तो उसमें भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। और कोई शुल्क नहीं है किसी का भी, सब निःशुल्क है। और एक प्रयोग और हमने भी चौथा प्रयोग किया है, सेवा का। जो भी सेवा कार्य करते हैं समाज में, उनको हम सहयोग करते हैं। जैसे वृद्धाश्रम में गए, स्प्रे बस्ती में गए, अपना घर में गए, वहाँ पे उनका 1 दिन का जो भी राशि होती है वो हम देते हैं और उनके साथ मिलकर रहते हैं 2 घंटे। तो आप सब इसमें सहयोग कर सकते हैं। और हमारा इस कार्यक्रम करने का लक्ष्य एक ही है कि हम घर में कोई भी रोगी नहीं रहे, निरोग रहे, पूरी सृष्टि में कोई भी रोगी नहीं रहे, ये हमारी भावना है। और हम बड़ों का सम्मान करें, परिवार में घुल मिल कर रहें, प्रेम भाव से रहें, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। अब लोग का प्यार क्या कहना।
आधा किलो वजन कम हो जाएगा। अरे अच्छा 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 बहुत बढ़िया। हाँ भैया प्यार की ये एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। क्या कहना एक बड़े बनवा तो एक अच्छा लगा तो आपको? राम 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 आइए। चलिए एक छोटा सा गीत होगा जिसपे हम सब डांस करेंगे। करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अगर दिल खोलोगे यारों के साथ तो खोलना ही पड़ेगा। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे एक खाग से उठा के। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे एक खाग से उठा के। यारा तेरी यारी को आने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरा मेरा अफसाना। मजा आया हो तो स्वागत। एक बहुत अच्छा सहयोग। हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य है कि दुनिया में, संसार में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, मस्त रहे। महिला मंडल से
शिल्पा योग मंडल की महिला योग साधिका पटेल बहन जी से निवेदन करूंगा और अलका बहन जी से निवेदन करूंगा कि वे आए। और देखिए, व्यक्ति की सफलता उसके परिवार पर निर्भर करती है। तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले गौतम से अनिल जी बरमेजा का स्वागत करें अध्यक्ष महोदय का। पटेल बहन जी श्रीमती अनिल जी बरमेजा का स्वागत करें। आप लोगों के सहयोग से ये कर रहे हैं। शर्मिला जी बरमेजा, अलका बहन जी श्रीमती मुजावदिया का स्वागत करें। भाभी जी, मुजावदिया भाभी जी, मुजावदिया भाभी जी जहां कहीं हो शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आए। व्यवस्था में लगे हैं, ठीक है। अलका भाभी जी अनिल जी बरमेजा भाभी जी का स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक प्रायोजक थे संदीप जी निगम, जिनका स्वागत गौतम सर करेंगे। भोजन मंत्र होगा, कोई भी शुरू नहीं करेगा, हम आपको क्रम भी बताएंगे क्या पहले लेना है। कृपया जल्दी नहीं करें, क्रम से अपन खाएंगे। सामूहिक भोजन शक्ति रूपम परम प्राप्ति स्वरूपम। तो सबसे पहले गुड़ पानी पिएंगे। अभी गुड़ पानी आ रहा है, उसके बाद गुड़ पानी। ये सारी जो नाश्ता आपके सामने आ रही है या आएगी, ये सारा कुछ एल्कलाइन है। इसका जो नेचर है वो एल्कलाइन है। ये हमारे पित्त को शांत करता है। अधिकतर बीमारियों का कारण हमारे बॉडी के अंदर पित्त का बढ़ना होता है। तो ये एल्कलाइन नाश्ता हम अगर रोज करते हैं तो हमें किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि एसिडोसिस नहीं होगा, एसिड शरीर में नहीं बढ़ेगा, तो कोई बीमारियां हमें नहीं होगी। तो ये नाश्ता इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे इसके बाद आपको ऐसा बहुत अच्छी लगेगी। 2 या 3 घंटे बाद आपको जबरदस्त भूख लगने लगेगी। अच्छा पेट भर के खाना, खाने में कोई कंजूसी नहीं है। आप दिन में जो भोजन करें अच्छे से करें। कोई तकलीफ नहीं। इनमें से जो आइटम आपको समझ में नहीं आती कहाँ उपलब्ध होगी, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्ञान सागर स्टेशनरी पर ये सूरजमुखी के बीज वगैरह जो आसानी से नहीं मिलते हैं, तो ये आप वहाँ से ले सकते हैं। और सबसे पहले गुड़ पानी आते से आप गुड़ पानी ग्रहण करेंगे। गुड़ पानी जबरदस्त एनर्जेटिक होता है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कि मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्यार जगत में सबसे, कोई नहीं पराया है।
अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। है दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना।